So hi, this is Samta. So first of all, थैंक यू सो मच मेरी वो ओवर थिंकिंग वाली वीडियो पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए. लाइक इट वॉज नीडेड, इट वॉज. मतलब आई वॉज सो एम्बेरस्ड कि यार मतलब ऐसे बट देन तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने अच्छे हो. दिस इज़ द थिंग. लाइक आई एम लाइक दैट. जब मुझे वो बहुत भर जाता है ना तो मुझे नहीं समझ आता मैं क्या कर रही हूँ. ये जस्ट मैं खुश भी होती हूँ, मैं हंसती भी रहती हूँ, बट वो अंदर अंदर हिट भी करता रहता है. और ये जस्ट इतनी सारी टेंशन्स एंड ऑल. तो बहुत बुरे हाल है. सो थैंक यू अगेन. तो अब आ जाते हैं इस वीडियो पे गाइस. सो दिस इज़ द अल्टीमेट कमबैक स्ट्रेटजी. अब आई डोंट नो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आई डोंट नो कैसी क्या होना चाहिए, बट इट इज़ वॉट आई विल डू. मैंने कल सोचा समझा एंड देन वॉट आई हैव डिसाइडेड, वॉट मिस्टेक्स आई वॉज मेकिंग, और क्या मैं ये सब कुछ होगा यार इस वीडियो में. ठीक है, तुम देखो, मे बी इट हेल्प्स यू. अगर हेल्प हुई तो कमेंट करके बता देना. बाकी चलो. तो अच्छा, इन केस तुम बोलो कि नीचे क्या रख रखा है, नीचे वो पॉइंटर्स हैं ताकि हम अपने ज़िंदगी की तरह इस वीडियो में ना भटके, राइट. सो पहले गाइज आ जाते हैं अपन रियलिटी चेक पे. लाइक रियलिटी चेक, कितने दिन बचे हैं? हाँ, 64 डेज, ओनली 64 डेज. लाइक शायद 63, शायद 62 जब तुम देख रहे हो. इट इज़ लाइक दिस इज़ लाइफ. बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास. लाइक 60 दिन बचे हैं भाई, 60 दिन. क्योंकि एक दो दिन तो बर्बाद कर ही दोगे तुम और मैं, पता है हमें. तो दिस इज़ द रियलिटी चेक. यार फेब्रवरी तो आते ही ख़त्म हो गया भाई. मुझे लग रहा था फेब्रवरी, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो बहुत दिन है भाई. हेयर कम्स 28 फेब्रवरी पे है हम. लाइक इतने कम दिन क्यों बनाया है फेब्रवरी में भाई? हम जैसे लोगों के लिए बनाया है कि हमारी ज़िंदगी और टफ हो. सो आओ. सो पहले तो अपन बात करते हैं माई कंडीशन. मेरी क्या कंडीशन है अभी, मेरे हालात मत पूछो. पर हाँ, मेरे हालात क्या है. सो मेरे हालात ऐसे है कि सिलेबस कंप्लीशन क्या मेरा हो गया है, क्या मेरा नहीं हुआ है. तो सिलेबस कंप्लीशन मेरा हो गया है वंस. ठीक है. अब फ़र्क ये नहीं पड़ता गाइस कि सिलेबस कितना ख़त्म हो गया है और कितना नहीं. फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ कितना है. सो पता नहीं, मुझे पता ही नहीं है यहाँ कितना है भाई. मुझे हर टाइम लगता है कि मुझे शायद कुछ भी नहीं आता भाई. शायद मैं तो सबसे घटिया इंसान हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता. मुझे ऐसा लगता है हर टाइम. बट सिलेबस वंस आई हैव कंप्लीटेड. बट आई थिंक आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिविजन. मतलब मेरी हालत अभी ऐसी है कि कोई ईजिएस्ट चैप्टर भी ले लो, उसको भी अगर मैंने रिवाइज नहीं किया है ना तो आई डोंट थिंक उसके सारे क्वेश्चन मुझसे बनेंगे, राइट. तो रिवीजन करना है. देखो यार, इट्स मार्च यार, धक धक हो रही है. रिवीजन करना है. सो यार रिवीजन करना है. विदाउट रिवीजन सिलेबस कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. मुझसे पूछो, मैं बता रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है भाई. तो सिलेबस कंप्लीशन हो चुका है, रिवीजन कुछ है नहीं. बाकी कुछ भी याद नहीं है मुझे, ऐसा लगता है यार. बाकी अब आते हैं थर्ड रियलिटी चेक पे, जो कि है मॉक टेस्ट. भाई इट्स मार्च, मेरे अभी तक 600 प्लस नहीं आए एक भी टेस्ट में. लाइक 600 आ ही नहीं रहे भाई. पता नहीं क्या हो गया. स्टक हो चुके हैं मार्क्स. मतलब शायद 10-12 मार्क्स बढ़ भी जाते हैं और 50-100 मार्क्स कम भी हो जाते हैं भाई. ऐसी चल रही ज़िंदगी. तो एक सेफ स्कोर, लाइक जनरल कैटेगरी, एक सेफ स्कोर इज 650 प्लस. मेरे कितने आ रहे गाइस? 600 भी नहीं आ रहे. तो समझ रहे हो कितने पानी में हो तुम, कितने पानी में हो, पूछो खुद से. तो दिस वॉज जस्ट रियलिटी चेक कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ. क्योंकि मैं खुद को देख पा रही हूँ यहाँ पर, तो मैं खुद को बता रही हूँ कि देख लिया है, पढ़ना पड़ेगा, समझ लिया है. सो दिस इज दैट. अब देखो, अब बचे हैं 60 दिन यहाँ से. तो मोटिवेशन में तो बहुत मोटिवेशन आ रहा था कि 60 दिन में 60 टेस्ट. नहीं, 60 दिन में 120 टेस्ट, रोज़ 2-2 टेस्ट देंगे. बट देख लिए सपने, देख लिए ना. अब आ जाओ रियलिटी में. तो यार देखो, मैंने ऐसा सोचा है
कि 60 दिन में 60 नहीं तो 60 दिन में 50 टेस्ट तो मैं दे ही दूँ, नहीं करते करते 50 टेस्ट तो मैं दे ही दूँ। लाइक मुझे अब नहीं, देख मैंने पूरे साल क्या करा है मैंने कि भाई ये पूरा प्रिपेयर करके टेस्ट दूंगी, पूरा प्रिपेयर करके टेस्ट दूंगी। क्या हुआ है गाइस, हियर आई एम। तो अब मैंने स्ट्रेटजी चेंज कर लिया, मैंने 360 डिग्री उसको घुमा लिया। आई एम लाइक टेस्ट दूंगी फिर प्रिपेयर करूँगी। नहीं, इट्स लाइक टेस्ट दूंगी, मतलब अंधों की तरह टेस्ट दूंगी, कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, टेस्ट दूंगी फिर उसको एनालिसिस कर। भले मेरा टेस्ट 1 घंटे में ख़त्म हो जाए क्योंकि आता नहीं है, कुछ रिवीजन नहीं है, बट मैं वो टाइम एनालिसिस में दूंगी। एनालिसिस करते करते मुझे ग्रैब ही तो लास्ट में एंड ऑफ द डे भाई याद ही करना है सब, तो ग्रैब करूँगी वो चीज़, एनालिसिस करूँगी। तो भाई टेस्ट दूंगी मैं 60 दिन में 50 टेस्ट तो मैं दूंगी ही एनी हाउ। अब कौन से दूंगी वो देखते हैं, मतलब नीट प्रेप के जो है वो वाले भी, और फुल टेस्ट दूंगी। अभी पहले स्टार्टिंग में 2-3 पार्ट टेस्ट देखती हूँ थोड़ा, ताकि कॉन्फिडेंस तो आए भाई। कॉन्फिडेंस मेरा नील पे है अभी, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग कि टेस्ट दूंगी। ये मैं बहुत गलती कर रही हूँ कि भाई अब मुझे टेस्ट देने हैं एनी हाउ। देखो ये ना सट्टा खेल रही हूँ, जुआ सुना है तुमने, सट्टा खेल रही हूँ कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इफ़ इट वर्क्स देन लाइफ झिंगा लाला, इफ़ इट डोंट तो देन लाइफ हिंगा लाला, समझ रहे हो। तो अब आ गया लैक ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ भाई मैं, ज़्यादा कुछ नहीं, फालतू के क्वेश्चन नहीं, PYQs ही रट्टे मार, बार PYQs कर, ठीक है। तो मैं वही करूँगी अब, मैं दिखाऊंगी भी। मेरे जैसे नीट प्रेप है तो उसमें दिखता है कि आपने कितने क्वेश्चन करे, तो मैं दिखाऊंगी भी कि भाई मुझे करने हैं क्वेश्चंस, और मेरे को प्रेशर लाना है कि भाई मुझे दिखाना है, ठीक है। और किसी दिन ना आए तो तुम भी पूछ सकते हो मुझसे कि भाई क्या हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी क्या तूने आज, बुरा लगेगा बट देन भाई ज़रूरी है तुम भी करो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस दबा के करूँगी, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट। अगर अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी फिर, है ना। अब आ गया अच्छा इस बार क्या हुआ, टेस्ट दे रही थी मैं, दिस वॉज द फर्स्ट टेस्ट जब टाइम रिड्यूस हुआ मेरा, ठीक है। इट वॉज लाइक 1 बज गए, मैं OMR ही भर रही हूँ भाई, मतलब टाइम का पता ही नहीं लगा। तो तुम समझ रहे हो कि क्या होने वाला है, बहुत गंदी कंडीशन है। मतलब पहली बार मुझे वो टाइम का डर लगा कि भाई मेरी OMR नहीं भरी, मतलब वो वाला थिंग। तो भाई टाइम मैनेजमेंट की 2 महीने में इंसान कितना सीखे भाई, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो देखो फिज़िक्स में पहले आ जाते हैं फिज़िक्स पे। तो यार फिज़िक्स में मुझे ज़रूरी है, मतलब ठीक है। इसमें मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूँगी, इस लाइक कुछ चैप्टर्स मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे शायद उनके 1 शॉट्स भी देखने पड़े, लेकिन अभी टाइम नहीं है भाई 1 शॉट का, लेकिन करना तो पड़ेगा गाइस। तो देखो जो चैप्टर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है, तो उसका मैं 1 शॉट देखूँगी। और जो चैप्टर्स मुझे याद है, मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, उनका मैं शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर लूँगी, अगर मैंने उनके बनाए होंगे। शॉर्ट नोट्स से रिवाइज़ करने के बाद सिर्फ मतलब आंखें बंद करके शॉर्ट नोट्स को मतलब रिवाइज़ करने के बाद आंखें बंद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आ जाऊँगी। मतलब वो पता है जो ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने के बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पहले का जो वक्त है ना, कि यार क्या मेरा परफेक्ट रिवीजन हो चुका है, अब क्या मैं प्रैक्टिस पे आ जाऊँ, ये जो टाइम है ना ये बहुत ख़राब है। तो मैं जैसे ही शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ होगा, एक खुद को टाइम दूंगी, जैसे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ होगा आई विल जम्प टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंखें बंद करके भाई जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। गलत ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा भाई, कोई बात नहीं भाई, नीट में गलत मत करना ना, तो अभी तो गलत कर, ठीक है। तो ये हो गया फिज़िक्स का, ठीक है। बाकी बचा केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री का चैलेंज चल रहा है मेरा, आज डे 3 है, तो कर रही हूँ। आई थिंक डे 5 तक एक बारी हल्का फुल्का रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, बट देन इतना हो जाएगा कि मैं अब मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ क्वेश्चन। मुझे हमेशा स्ट्रेस रहता है कि पहले रिवीजन करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो मैं रिवीजन एक बार ख़त्म कर रही हूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ PYQs, बट देन रिवीजन पे ज़्यादा फोकस है, ताकि मैं अब फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज़ करना हो तो मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रिवाइज़ कर सकूँ, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें लेक्चर्स देखने की मुझे कोई नीड है नहीं, बट देन 1-2 चैप्टर में अगर मुझे देखना पड़ा तो माइंड मैप में देख लूँगी, थर्मो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा।
तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है। बच्चा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में याद देखो पीरियोडिक टेबल मुझे आता है, केमिकल बॉन्डिंग मुझे आता है, बच्चा क्या बचा, हाँ DNF ब्लॉक और P ब्लॉक, राइट, और सॉल्ट एनालिसिस। तो P ब्लॉक भी मैंने कर लिया है, मुझे रिवाइज करना है। DNF ब्लॉक मेरा मन ही नहीं कर रहा भाई, इतना कुछ है DNF ब्लॉक में, कैसे कर रहे हो यार, बताओ कुछ, मुझे तो नहीं मन कर रहा। सॉल्ट एनालिसिस कैसे होगा गाइस, इतना याद कैसे होगा तो मैंने सोचा है सॉल्ट एनालिसिस का एक लेक्चर करती हूँ और फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा याद करूँगी उसको, मैंने ऐसा सोचा है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक डन है यहाँ पर। ठीक है, इनऑर्गेनिक मुझे रिवाइज करना है। कौन सा DNF ब्लॉक तो करना है, मैंने किया नहीं है। P ब्लॉक अच्छे से रिवाइज करना है। तो यही है, ठीक है, समझ गए हो ना तुम, जो भी बोला मैंने, समझ जाओ बस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, आई जस्ट हेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब हेट इज़ द वर्ड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई नो देयर आर मेनी पीपल हु लव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई कैसे, ये प्यार कैसे किया तुमने, मुझे ये बताओ। मुझे नहीं आती भाई ऑर्गेनिक समझ, या ऑर्गेनिक समझ आ भी जाए तो मेरे फिर याद नहीं होती, याद हो भी जाए तो क्वेश्चन नहीं बनते। भाई इतनी समस्या है ऑर्गेनिक में मुझे, मैं सच बता रही हूँ। ऑर्गेनिक में मेरा भी बहुत बचा है, तुम्हें लग रहा होगा ना केमिस्ट्री में इसका तो सब कंप्लीट है, नहीं भाई, ऑर्गेनिक में मेरा बहुत बचा है। मैंने आईपैक कर लिया है, आईसो कर लिया है, GOC कर लिया है, हाइड्रो हेलो ओके शोकी रिवीजन चाहिए, बाकी नहीं किया मैंने। अमीन्स आई हैव टू डू, एल्कोहल आई हैव टू डू, और एक जो चैप्टर है जो भी है वो आई हैव टू डू। बायोमोलिक्यूल्स को चल कर लूँगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सक्स ब्रो, ऑर्गेनिक मुझे बहुत पढ़नी पड़ेगी। तो मेरा ये होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का ख़त्म होने के बाद आई विल गो टू ऑर्गेनिक ओनली, चैलेंज ख़त्म होने के बाद। ऑर्गेनिक में मेरे बहुत लगे पड़े हैं। मैं योगेश सर के लेक्चर्स देख रही थी, बट देन इट्स ऑफ 10-12 आवर्स, भाई इतना देखने का टाइम नहीं है। मैं देखती हूँ पंकज सर का या किसी का देखूंगी जो कि छोटा हो और सफिशिएंट भी हो। मेरे पास PYQs बनने चाहिए गाइस, मुझे नहीं चाहिए हाई फाई क्वेश्चंस, मेरे PYQs बनने चाहिए JEE मेंस के कुछ और नीट के सारे। मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकती और इससे कम मैं पढ़ूंगी नहीं। लाइक इससे ज़्यादा मैं सच में नहीं पढ़ सकती। लाइक इससे अगर सिलेक्शन होगा तो होगा बस, अभी क्योंकि टाइम नहीं है भाई। अब आ जाते हैं बायो पे। बायो ना ऐसा इंसान है जो तुम्हें पता है, जो हमें भाव देता है लेकिन हम उसको भाव नहीं देते, हम तो रेड फ्लैग के पीछे भागते हैं। बट एक बायो है जो बेचारा हमें कहता है कि थोड़ा मैं तुझे एफर्ट भी दूंगा, मैं तुझे नंबर भी ला कर दूंगा, लेकिन तू मुझे थोड़ा तो वो कर, प्यार कर, थोड़ा तो प्यार कर। बदन हम नहीं करते गाइस, बायो मेरी ऐसी चल रही है, हम बायो को इतना नेगलेक्ट करते हैं। तो बायो में यार मैंने द ओनली स्ट्रेटेजी फॉर मी इज़ रटो, पढ़ो, कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में। भाई मुझे नहीं समझने अब कॉन्सेप्ट, मैं तो जो बोलना है बोल देना, कमेंट में सुना देना, लेकिन मुझे नहीं पढ़ने कॉन्सेप्ट। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ रटना है। मैं सिर्फ बायो पढ़ूंगी, ग्रैब कर पर जो भी है मैं बस पढ़ती रहूँगी बायो, और मुझे सिर्फ याद करना है। दिस इज़ द मेन मोटिव फॉर मी, ठीक है। मुझे नहीं यार, अच्छा जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, 2-3 चैप्टर है उसमें, ठीक है, बट देन मुझे हर चैप्टर में नहीं जानना कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है। भाई मुझे याद करना है बस, दैट्स इट, बस यही है। और बाकी सब्जेक्ट वाइज दे दिया, टेस्ट दे दिया, रिवीजन बता दिया मैंने कैसे करना है। और अब वीडियो भी 4 दिन आएंगी शायद, वो भी प्रोग्रेस अपडेट दे दूँगी मैं। बीच में कभी कुछ रैंट परेशान होंगी मैं तो देखी जाएगी। बाकी प्रोग्रेस अपडेट आएगा, ट्यूसडे को एक आएगा, थर्सडे को आएगा और सैटरडे संडे, ठीक है। इन 4 दिन में से किसी दिन आई विल ट्राई टू पोस्ट, बाकी डेली नहीं आएगा। भाई आप पढ़ लो अच्छे से, तुम भी पढ़ो। हाँ, टेलीग्राम पे आई विल अपडेट माई टारगेट्स वगैरह। आज का दिन मुझे बख्श दो आज का दिन आई विल कंप्लीट सम बैकलॉग्स ऑफ माइंड, उसके बाद कल से आई विल सेंड यू। हेल्थ वाइज भाई बहुत सारा पानी पीऊँगी, और जब जैसी नींद आएगी वैसी उठ जाऊँगी और फिर आ जाऊँगी अपने सीट पे। मतलब मैंने एक चीज़ बना ली है, जैसी नींद आएगी वैसे सीट से उठ जाऊँगी। लाइक कितने देर तुम सीट से उठोगे, कम से कम एक बार 2 मिनट के चक्कर में पूरा दिन तो बर्बाद नहीं होगा तुम्हारा, राइट।
तो दिस इज़ द थिंग गाइस, जो भी मैंने सोचा था, जो भी मैंने, दिस इज़ द थिंग। तुम्हारे पास कोई भी टिप्स सजेशंस है या तुम कैसे कर रहे हो, कुछ भी तुम्हें बताना है, प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड दिस इज़ ऑल फॉर मी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो ये चैनल। करते यार, साथ में अपन कर लेंगे, राइट? कर लेंगे यार अपन, ठीक है। कुछ दिन और है, 60 दिन। 60 दिन की मेहनत नहीं कर सकते हो क्या तुम या मैं? तू नहीं कर सकती क्या? कर सकती हूँ, कर सकती हूँ और मैं करूँगी। सो या, बाय फॉर नाउ एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।